हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर का फुल लेंथ वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आज मैं वेक्टर का शॉर्ट नोट अपलोड करना चाहता हूं ताकि आप अपना रिवीजन बहुत आसान तरीके से कर सके गाइस। आइए हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर क्या होती है। तो वेक्टर में हम दो क्वांटिटी डिस्कस करेंगे, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिन्हें मेजर करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिन्हें मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे सपोज करिए फोर्स की डायरेक्शन की जरूरत है, जैसे हमें मुक्का मारना है तो देखिए एक डायरेक्शन में हम लोग हिट करेंगे तो हो गई वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, टाइम हो गया, इन्हें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो जिन्हें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं स्केलर क्वांटिटी में। जिन्हें डायरेक्शन की नीड पड़ती है उन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। तो आइए हम उनके कुछ जो प्रॉपर्टीज है, फार्मूले है, वो मैं शॉर्ट में आपको डिस्कस कर देता हूँ गाइज। देखिए मैं बोर्ड पे लिख रखा हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके, मिनिमम टाइम में पूरी रिवीजन हो जाएगा ये। देखिए वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशियां। जैसे सपोज करिए कोई वेक्टर है, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x, y, z, तो उन्हें हम लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी स्थिति सदिश के रूप में हम कैसे लिखेंगे। देखिएगा r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z कैप। अब इनका अगर हमें परिमाण चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम लोग मॉड लगाएंगे। मॉड r वेक्टर यानी r वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ऐसे हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं मॉड लेकर के। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। हमने आपको सिखाया था बेटा कि अगर टू वेक्टर का हम मल्टीप्लाई करते हैं, टू वेक्टर का मल्टीप्लाई करने से अगर हमें रिजल्ट स्केलर मिलता है तो उन्हें हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जब भी हम लोग दो वेक्टर का डॉट लेते हैं मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर स्केलर मिलता है तो उन्हें डॉट बोलते हैं। तो इससे ये समझ में आया, अगर ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा ए बी कॉस थीटा। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? ए बी कॉस थीटा। अभी आगे फिर चलते हैं हम लोग। यदि मान लीजिए दो सदिश गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, मतलब तीनों डायरेक्शन के मैंने पॉइंट्स ले लिए यानी कोऑर्डिनेट्स ले लिए। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और मान लीजिए बी वेक्टर है जो बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप। अब इनका अगर हम लोग डॉट लेते हैं तो आइए समझते हैं बेटा, है ना। पहले ये भी समझ लो, अगर ये वेक्टर है तो इनके बीच का कोण थीटा। जैसे कहने का मतलब ये है, ये मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। इनके बीच का कोण कितना बेटा? थीटा डिग्री। तो थीटा निकालने का तरीका क्या है यहाँ पे देखिएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए ए एक्स बी एक्स मतलब आई के साथ गुणा, जे के साथ गुणा, के साथ गुणा। आसान है ना बेटा, बहुत आसान है। ए मतलब आई के साथ, जे के साथ, के साथ गुणा कर लो और डिवाइडेड बाई कर लो इसका मॉड प्लस इनटू इसका मॉड। ये देखो मॉड लेने का तरीका हमने बताया। तो इसका मॉड ये बन जाएगा, इसका मॉड ये बन जाएगा, डिवाइड कर लेंगे हम लोग को एंगल पता चल जाएगी। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड अपॉन अंडर रूट ए वेक्टर का मॉड फिर बी वेक्टर का मॉड। ऐसे एंगल हम लोग निकाल लेंगे। अब देखो छोटा सा मैं ये भी सोचा कि ये भी बता देता हूं बच्चों को। देखिए आई डॉट आई जब भी सेम दिखे, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के ऑलवेज 1 होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर लाइन सेम डायरेक्शन में। तो कोण कितना है? 0। और आपको पता है cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 हो जाएगा। जैसे डिफरेंट मिला आपको, क्या जैसे डिफरेंट, एक आई और दूसरा जे, तो
तो उनका मारो जीरो, क्या करेंगे जीरो दिखाएंगे। आई डॉट जे दे दिया मैंने, आई जे डॉट के डॉट आई, तो इनका जो प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट जीरो मिलेगा, क्योंकि ऐसा होता ना आई, ये देखो 90 पे यहाँ 90, जब भी 90 दिखेगा यानी कॉस 90 होती है ना, तो कॉस 90 जीरो हो जाती, तो पूरा ओवरऑल जीरो हो जाए। तो इसी का तो फायदा हम लोगों ने उठाया था, ये देखो इसी का फायदा उठा के आई के साथ जे के साथ के साथ ये मिल गया। क्लियर है वीडियो? फाइन। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहिए। मैं डेली मॉर्निंग में आपको एक शॉर्ट वीडियो जरूर मिलेगा, ताकि आप अपना रिवीजन करके स्कूल जाइए, अपने प्रैक्टिस पे थोड़ा कमांड बनाइएगा। इस देखिए अभी वेक्टर प्रोडक्ट की हम लोग बात करेंगे, ए क्रॉस बी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ए बी साइन थीटा, एन कैप लिख सकते हैं डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ए क्रॉस बी, जैसे ये मान लो ए है, समझ में, ये ए है और ये बी, तो अगर ये बी है और ये ए से बी की तरफ अगर बेंड करते तो थंब जो होता है डायरेक्शन बताती कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर है, अगर बी क्रॉस है तो नीचे हो जाएगी। तो ए क्रॉस बी जो होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या होता, आप डिटर्मिनेंट बना लो, यानी एक सारणिक बना लो। यहाँ पे लिखो आई जे के, क्या लिखोगे आई जे के। अब जो आप माने हो बेटा ए एक्स, तो ये पूरा लिख लो ए वेक्टर के जो दिए है ना वेक्टर, तो यहाँ पे ये लिख लो, ऐसे बी का आप यहाँ पे लिख लो, समझ में आए? यस। पहले देखो करने का तरीका, आई जे के लिख लो आप, फिर ए एक्स ए वाई ए जेड, मतलब ए वेक्टर के लिख लो पोजीशन, और फिर बी वेक्टर की पूरा लिख डालो आप पोजीशन। अब इसे ओपन करने का तरीका अगर आप समझना चाह रहे हो तो बहुत सारे बच्चे को पता ही होगा कैसे की जाती है। देखो अगर हम आई के साथ ओपन करेंगे तो आई के नीचे वाला और सामने वाला छिपा लेंगे। अब ऐसे करेंगे, ये ऐसे और इसका ऐसे, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर जे की तरफ आएंगे, समझे, जब ऊपर से नीचे जाएंगे प्लस, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस, है ना। ये फुल लेंथ वीडियो में सिखाया, बट आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी देखो बेटा मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश किया, देखो आई जे के एक साइकिल हमने बनाया, एक साइकिल बनाया आई जे के, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, अगर सेम है क्रॉस में तो जीरो हो जाएगा थीटा, क्योंकि जीरो है, साइन जीरो, देखो साइन आता है ना यहाँ पे, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब देखो बेटा आई जे, आई क्रॉस जे तो आपको मिल जाएगा के, जे क्रॉस के तो आपको मिल जाएगा आई, के क्रॉस आई तो आपको मिल जाएगा जे। ये देखो आई क्रॉस जे तो के मिल जाएगा, जे क्रॉस के तो आई मिल जाएगा, के क्रॉस आई जे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो है ना आसान, मैं आपको बहुत मेहनत करके चार्ट तैयार किया हूं ताकि आप अपना रिवीजन बहुत अच्छे से कर सको गाइस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिखा हो, ज्यादा चीजें भी नहीं लिखा हो, ताकि आप अपने रिवीजन से बोर ना हो, रिवीजन करते रहो गाइस। अभी देखो दो सदिशों का परिणामी, दो सदिशों का रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। तो देखो मैंने डायग्राम सिंपल बनाया, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, डेरिवेशन किया नहीं मैंने। तो देखो इधर हमने मान लिया पी वेक्टर और इधर मान लिया हमने क्यू वेक्टर, ठीक है। और ये भी देखना एंगल हमने ये बहुत आराम से मैंने इधर दिया थीटा और इसको माना अल्फा मान लिया। तो जब आर निकालना चाहेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बेटा, कॉस अल्फा लिखा जाएगा। अब यदि परिणामी वेक्टर p से थीटा कोण बना रहा हो तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, q साइन अल्फा डिवाइडेड बाई p प्लस q कॉस अल्फा। ये एंगल निकालने का सिंपल फार्मूला बनेगा। अब देखो r का अधिकतम मान कब होगा, रिजल्टेंट का मैक्सिमम कब हो सकती है भाई, जब a वेक्टर इधर है b वेक्टर इधर, दोनों को जोड़ देंगे तो a प्लस बी ही तो मिलेगा। जैसे यहाँ p प्लस क्यू मिल जा रहा होगा, कब मिलेगा, तो थीटा जीरो होगा, यानी अल्फा जीरो होगा, तो p प्लस क्यू न्यूनतम हो जाएगा p माइनस क्यू। इतनी बात समझ में आए। अब देखो घटक बनाने का तरीका, घटक तो हर एक चैप्टर में आपको यूज करना पड़ता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ के रखना बेटा। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, एनएलएम पढ़ रहे हो, या मैं एनएलएम की बात ही नहीं करूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो घटक बनाना पड़ता हम लोग को, समझ में। तो देखो जैसे एफ है, इधर से थीटा, तो जिधर से थीटा बनेगा वो कॉस में आ जाएगा, और जिधर से मतलब उसके परपेंडिकुलर वाला साइन में आ जाएगा, यानी ये कंपोनेंट साइन थीटा हो जाएगा और ये कॉस थीटा हो जाएगा। यानी ये एफ था तो एफ का इधर एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और उसके सामने वाला एफ साइन थीटा बनता हमेशा। अभी देखो बेटा
इसे हम साइन रूल भी बोल सकते हैं या लॉमीज थ्योरम बोल सकते हैं। मैं इसको बहुत दूसरी तरीके से सिखाया था, लेकिन मैंने इसको सोचा दूसरी तरीके से सिखाता हूँ आपको। देखो बेटा, जैसे हमें F1 निकालना है, क्या निकालना बेटा? F1। तो F1 अगर निकालना होगा तो F1 इज इक्वल टू F साइन बीटा। क्या लिखेंगे? देखो जैसे F1 है यहां से एंगल, तो आप ये ले लो F साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। समझ पा रहे हैं? जैसे हम F1 निकाले तो एंगल यहां से, तो उसके ये वाला ले लो बीटा वाला, तो F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। जैसे F2 निकालना चाहे तो F ये बीटा के बगल में है तो अल्फा वाला ले लो, F साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। इसे लॉमीज थ्योरम भी आप बोल सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो आप आसानी से बेटा। तो चलिए खैर बस आज इतना ही, और थोड़ा सा बात और करते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर गिवन है बेटा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका यूनिट निकालना होगा तो ए यूनिट वेक्टर आप ए वेक्टर लिख लो और इसी का मॉड से डिवाइड कर लो, इसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो चलो खैर बस आज इतना ही रखते हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, है ना। तो चलिए कल मिलते हैं हम दूसरे टॉपिक के साथ। डेली आपको मॉर्निंग में एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा, आप अपने रिवीजन को थोड़ा बूस्ट करिए और अच्छे से कॉलेज जाइए ताकि आप अपना रिवीजन बहुत परफेक्ट तरीके से कर सके। बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय।